मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो जो प्रेरणा है उसने सांझ के हाथों को थाम लिया था और सांझ की तरफ देखते हुए कहती कि सांझ, यू आर ओके। तो सांझ कहती आई एम ओके, बट तो मुझे दो क्यों दिखाई दे रही है। तो प्रेरणा जो है वो उस लड़के की तरफ देखती है और कहती कि तुमने अपनी गंदी हरकतें छोड़ी नहीं है ना। तो लड़का कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो प्रेरणा जो है वो कहती है कि तुमने इसकी ड्रिंक स्पाइक की ना, आई नो दैट, तुम्हें मैं जेल भी भेज सकती हूँ, यू नो। तो जब वो कहती है तो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो प्रेरणा कहती है तुमने अगर फिर से सांझ की तरह बुरी नज़रों से देखा भी या फिर अपनी नींद में भी उसे देखा तो भी तेरा हाल क्या करूँगी ना, ये तू सोच भी नहीं पाएगा, समझा। तो वो प्रेरणा की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है और गाड़ी लेके चला जाता है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखते हुए कहती है सांझ सांझ। तो सांझ कहती सुन रही हूँ मैं क्या। तो वो कहती घर चले। तो सांझ कहती तो वो सांझ को लेकर चलने लगती है। तो सांझ जो है वो उसे बड़े ही प्यार से एक साइड से होता है ना हग करना, ऐसे हग करके उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और कहती चलो। तो चल रही थी प्रेरणा उसे संभालते हुए। तो सांझ कहती कि तुमने क्या कहा उससे। तो प्रेरणा कहती मैंने कुछ भी तो नहीं, मैंने उसे कहा कि सांझ को मैं घर छोड़ दूँगी, तुम घर चले जाओ। तो सांझ कहती प्यार से कहा ना तुमने उसे। तो प्रेरणा कहती हाँ मैंने इतने प्यार से कहा है सांझ कि उसे समझ में आ गया। तो सांझ कहती गुड। तो ऐसा चल के जा रहे थे तभी प्रेरणा क्या करती है सांझ को कार में बिठा देती है और वो ड्राइविंग सीट में आके बैठ जाती है। तो सांझ को कहती कि सांझ। तो सांझ कहती तो वो कहती कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो सांझ कहती है मेरा एड्रेस वो याद नहीं आ रहा। तो प्रेरणा कहती क्या। तो सांझ कहती हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे मेरा एड्रेस क्या है प्रेरणा। तो प्रेरणा कहती कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारा एड्रेस है ना। तो सांझ कहती कि तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मेरा एड्रेस कौन सा है, रू का एड्रेस कौन सा है, तुम हमसे मिलने कैसे आओगे फिर। तो प्रेरणा कहती ओ हाँ ये भी है, आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं लगाया ना तुम्हारा एड्रेस कौन सा है। तो सांझ कहती ये तुम्हारी गलती है, अब तुम ही उसे सुधारो, समझी तुम। तो प्रेरणा सोचती है यार अब मैं क्या करूँ, अब इन्हें कहाँ छोड़ूँ। फिर प्रेरणा क्या करती है अपनी कार को अपने घर की तरफ लेकर आती है। जैसे वो अपने घर की तरफ लेकर आती है तो फिर सांझ को पकड़ती है और घर के अंदर लेकर जाती है। तो वो आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई थी तो घर पे तो कोई था नहीं, जो मतलब था नहीं, जगा हुआ कोई भी नहीं। तो प्रेरणा बस देखती कोई नहीं है। तो प्रेरणा झट से सांझ को है जो है वो अपनी बाहों में उठा लेती है। तो सांझ कहती कि क्या कर रही हो तुम। तो प्रेरणा कहती तुम चुप बैठो, जब तक हम रूम में नहीं पहुंच जाते तुम कुछ मत कहना, ओके। तो सांझ कहती पर क्यों। तो प्रेरणा कहती मैं तुम अच्छी बच्ची हो ना सांझ। तो सांझ अपना जो सिर है वो हाँ में हिलाती है कि हाँ मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो प्रेरणा कहती तो फिर बात माननी चाहिए ना तुम्हें। तो सांझ अपने मुंह पे फिंगर रख लेती है। तो प्रेरणा स्माइल करती है सांझ की ऐसी क्यूट सी हरकतें देख के। तो वो उसे धीरे धीरे अपने कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो वो सांझ को बिठा देती है बेड पे और दरवाज़ा झट से बंद कर लेती है और कहती है थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। तभी सांझ कहती कि क्या देखा नहीं किसी ने। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, तुम सो जाओ। तो सांझ कहती तो सांझ बेड पे लेट जाती है। तो प्रेरणा आती है और उसके जो शूज़ से वो रिमूव करने लगती है। तो सांझ कहती क्या कर रही हो तुम। तो प्रेरणा कहती अरे मैं कोई तुम्हारी शूज़ छुड़ा नहीं रही हूँ, बस निकाल के यहीं पे रखूँगी, ओके। तो रख देती है और कहती कि तुम सो जाओ।
तो सांझ कहती कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे कोई चाहिए हक करने के लिए। तो प्रेरणा कहती वो क्या? तो कहती हाँ, मैं हमेशा रोज रूह को हक करके सोती हूँ। अब रूह कहाँ गई? रूह कहाँ हो बच्चा? तो प्रेरणा कहती रूह यहाँ पे नहीं है, रूह घर पे है। तो सांझ कहती तो हम लोग कहाँ हैं? हम भी तो घर पे ही है ना। तो प्रेरणा कहती हाँ हम घर पे है, लेकिन तुम आज मेरे साथ हो। तो सांझ कहती ठीक है, फिर मैं तुम्हें हक करके सो जाऊँगी। तो प्रेरणा कहती क्या? तो सांझ कहती हाँ लेट जाओ, मुझे सोना है जल्दी। तो प्रेरणा कहती कि मैं कैसे लेट जाऊँ इसके पास? तो सांझ कहती जल्दी। तो अब क्या करे भाई, सांझ तो सुन नहीं रही थी। तो प्रेरणा जो है अपना ब्रेजर निकालती है और बस वैसे ही, क्योंकि अब कपड़े बदल नहीं सकती थी, क्योंकि पता नहीं सांझ और क्या क्या करे। तो वो जाके लेट जाती बेड पे और कहती देखो मैं यहाँ लेट गई हूँ, तुम वहाँ लेट जाओ और सो जाओ, ओके। तो ऐसा कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो चादर थी वो ले लेती है, सांझ पे भी डाल देती है और ले लेती है। तभी क्या होता है, 5 मिनट बाद जो है उसके ये जो स्टमक है उस पर किसी के हाथ आते हैं, कोई उसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। तो प्रेरणा जो है अपनी आंखें खोलती है और झट से पीछे मुड़ जाती है। तो देखती कि सांझ सांझ उसके बहुत करीब आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और उसके करीब आके लेट गई थी। तो प्रेरणा की धड़कनें बढ़ जाती है और वो सांझ की आंखों में देखती है और बस देखती रहती है। तो सांझ जो है वो उसे और अपने करीब करती है। तो जैसे भी ये करती है और जो प्रेरणा है वो फिर थोड़ा होश में आ जाती है और कहती है सांझ ये क्या कर रही हो तुम? तो सांझ कहती मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस हक करके सोना चाहती हूँ। तो कहती है ओह, लेकिन तुम दूर भी सो सकते हो ना सांझ। तो सांझ कहती नहीं मुझे हक करके सोने की आदत है, मैं तुम्हें हक करके सोऊंगी। और वो बहुत प्यार से कह रही थी। तो जैसे वो ग्रैब करती वो और ज़्यादा प्रेरणा की तरफ चली जाती, मतलब बहुत लिपट के उसे सोना चाहती थी और बहुत ग्रैब करके। तभी क्या होता है, सांझ उसकी आंखों में ही देख रही थी। तो प्रेरणा कहती अब तुम मुझे हक कर लिया है ना तुमने, तो अपनी आंखें बंद कर लो। पर सांझ वो तो एकटक प्रेरणा की तरफ ही देख रही थी। तो प्रेरणा कहती क्या देख रहे हो तुम? तो सांझ बड़ी ही प्यार से कहती तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है ना। और झट से उन आंखों पे किस कर लेती है दोनों भी। वो जब ये करती ना तो प्रेरणा वाज लाइक ये क्या है भाई। और उसकी धड़कनें कभी भी सांझ को देखे तो अनकंट्रोल हो जाती है। अब तो सांझ इतनी करीब थी, ऊपर से उसने उसकी आंखों को किस भी कर लिया था। तो उसका दिल अब धड़कने की इजाज़त मांग रहा था। तो इतना धड़क रहा था वो कि मानो रोलर कोस्टर चल रहा था उसके दिल का। तो जो सांझ है वो प्रेरणा के दिल पे हाथ रख देती और जैसे ही वो प्रेरणा के दिल पे हाथ रखती तो प्रेरणा के दिल को एक सुकून मिल जाता है। और सांझ कहती कि तुम्हारा ये दिल इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कता रहता है हमेशा? तुम इसे कहो ना कि ये हमेशा धीमे धीमे धड़के, इतने ज़ोर से ना धड़के, तुम्हें कुछ हो गया तो प्रेरणा तो सांझ की तरफ देख रही थी। तो प्रेरणा धीरे से कहती कि अगर कुछ हो गया तो सांझ कहती कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो जब वो कहते ना तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती है क्या? तो सांझ कहती है हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और रूह का क्या होगा? तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती अच्छा तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? तो सांझ जो है वो कहती है बहुत ज़्यादा। और ऐसा कह के वो और करीब आ जाती है। अब वो इतना करीब थी ना कि बस करीबी की जो अब मैं बता नहीं सकती कितना करीब थी। बस उसने अपना फोरहेड जो है वो प्रेरणा के फोरहेड से लगा दिया था और दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। और बस उनके लिप्स जिसमें बस थोड़ी सी दूरी थी, थोड़ी सी, बस कह सकते हैं एक हलचल और वो दूरी भी ख़त्म, इतना पास। तभी सांझ कहती कि मैं कैसे लगती हूँ? तो प्रेरणा कहती है तुम अच्छी हो। तो सांझ कहती नहीं सिर्फ अच्छी। तो प्रेरणा कहती है कि बहुत अच्छी।
तो सांझ कहती और मैं बताऊँ मुझे तुम कैसे लगती हो? तो प्रेरणा बोलती हाँ बताओ। तो तभी सांझ क्या करती है, अपनी जो लिप्स है वो धीरे से प्रेरणा के लिप्स पे रख देती है और बस प्रेरणा को जो है वो किस करना स्टार्ट कर देती थी। वो बहुत धीरे धीरे प्रेरणा को किस कर रही थी, बहुत धीरे धीरे। तभी प्रेरणा जो है उसका हाल तो ऐसा था मानो भाई ये क्या हुआ उसके साथ। अब तो उसकी धड़कनें अब जो शांत हो गई थी, बस सांझ के हाथों रखने से वो फिर से धड़कना शुरू कर देती और वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गति से दौड़ रही थी। और वो सांझ को किस नहीं कर रही थी, सांझ उसे किस कर रही थी। ऐसा लगभग 2 मिनट तक सांझ उसे किस करती है और पीछे हो जाती है और कहती कि इतना इतना पसंद करती हूँ मैं तुम्हें, पर तुम मुझे इतना पसंद नहीं करती, बोलो ना बोलो। तो ऐसा कह रही थी तो प्रेरणा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है भाई। तो सांझ जो है वो फिर से रुकते और कहती कि मैं ना, तुम जब मेरे पास होती हो ना मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती। तो सांझ कहती कि स्माइल मत करो तुम, बिल्कुल स्माइल मत करो। तो प्रेरणा कहती कि फिर क्या करो? तो कहती कि बस तुम मेरा साथ दो बस। और ऐसा कह के वो फिर से जाके प्रेरणा को किस करने लगती है बड़ी प्यार से। अब भाई क्या करे, क्या करे? जिस इंसान आपके सामने है उसे आप पसंद भी करते हो, उसके लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं जज्बात भी है और वो खुद आपको कुछ कर रहा है, तो आप कंट्रोल कब तक रखोगे? वही कंट्रोल की जो लाइन है वो प्रेरणा की शायद अब ख़त्म हो गई थी। तो जैसे ही सांझ उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, प्रेरणा भी सेम रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। वो भी धीरे धीरे अब सांझ को किस कर रही थी बड़े ही प्यार से। और सांझ तो अपना स्टार्ट हो गई थी, तो वो बस सब कर रही थी, लिख कर रही थी और किस किए जा रही थी बड़े ही प्यार से प्रेरणा को। और प्रेरणा भी उसे सेम वे में सब कर रही थी, लिख कर रही थी और किस करे जा रही थी। लगभग ऐसे ही वो 3 मिनट तक किस करते और प्रेरणा किस करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। तो एक टाइम पे उस पर उसका ध्यान जाता है कि जो सांझ उसे अब किस कर रही थी इतने प्यार से, वो कर नहीं रही है। तो प्रेरणा स्टॉप हो जाती है, पीछे होती है और देखती तो सांझ जो है वो सो गई थी। जी हाँ, सांझ सो चुकी थी और प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है, बहुत प्यारी स्माइल, और सांझ के फोरहेड पे किस करती है और फिर सांझ के नोज़ पे और फिर छोटी सी किस सांझ के होठों पे करती है और कहती कि बड़ी प्यारी हो तुम, बहुत ज़्यादा। और ऐसा कह के वो खुद सांझ को अपनी बाहों में बहुत, ऐसे होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइटली हक वाला करके सो जाती है। और सांझ पे उसे ऐसे लिपट गई थी कि जैसे एक, वो कहते हैं ना, रूह जैसे सांझ को बहुत अच्छे से ग्रैब करके सोती है, वैसे ही वो इतना ग्रैब करके सोई थी कि जैसे वो प्रेरणा के अंदर ही चली जाएगी। प्रेरणा को इतना टाइट लेके सो गई थी और प्रेरणा को भी अच्छा लग रहा था। एक गर्माहट थी जो आज उसे महसूस हो रही थी सांझ के करीब होने से, और वो भी उसे वैसे ही ग्रैब करके सो गई थी। अब दिखाते हैं कि मॉर्निंग में जैसे ही प्रेरणा की नींद है वो पहले खुलती है, तो वो देखती कि सांझ बड़े प्यार से उसे हक करे सोई थी। तो प्रेरणा जो है वो एक सांझ की तरफ देखती और स्माइल करती है और कहती कि गुड मॉर्निंग। और बस ये कह के वो सांझ की हाथ जो है वो धीरे धीरे अपने आप से दूर करती है और नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जैसे वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, 10 मिनट बाद सांझ है वो अपनी आँखें खोलती है और अपनी आँखों को मसलते हुए कहती कि अच्छा लग रहा है। तो वो उठ के बैठ जाती है और आसपास देखने लगती है। तो आसपास तो उसे वो कमरा अपना तो नहीं लग रहा था और जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था
तो वो कहती कि मैं कहाँ हूँ, और मैं घर पे नहीं गई, और मैं ये कहाँ आ गई हूँ। तो अब उसे रात की कोई बात याद नहीं आ रही थी, तो वो याद करने की कोशिश करती और कहती सांझ सांझ बेटा याद कर क्या हुआ था कल। तो उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो प्रेरणा ने उसे कहा था कि वो वॉशरूम जाके आ रही, बस उसके आगे उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कहती कि प्रेरणा तो वॉशरूम गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आई। तो वो ऐसे सोच ही रही थी, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और प्रेरणा जो है वो बाहर आ जाती है। तो प्रेरणा जो बाहर आती ना, तो सांझ उसे देखती और झट से बेड से खड़ी हो जाती और अपनी आंखों पे हाथ रख लेती और कहती छी छी ये क्या है। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती और कहती ओह तुम, गुड मॉर्निंग, तुम्हें नींद खुल गई। तो सांझ कहती कि तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकती हो। तो प्रेरणा एक सांझ की तरफ देखती है, एक बार खुद की तरफ, और कहती कि ऐसे कैसे आ गई मतलब। तो सांझ कहती तुमने कपड़े नहीं पहने। तो प्रेरणा कहती ओह हेलो, मैंने बाथरोब पहना है, मैं क्या पूरी ऐसे नहीं आई हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। तो सांझ कहती हाँ तो कपड़े तो पहन लेती ना। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती हाँ हाँ ठीक है पहन रही हूँ, पहले रात को कपड़े निकालने की बात करी और सुबह पहनने की, अच्छा है मोहतरमा का। तो जब वो ऐसा कहती तो सोच में गिर जाती कि निकालने की बात करे पहनने की। तभी प्रेरणा जो है वो अपने कपड़े लेती और पहन दिए। तो सांझ कहती हो गया तुम्हारा। तो प्रेरणा कहती 2 मिनट यार। तो वो पहन लेती और कहती हाँ ठीक है। तो सांझ अपनी आंखें खोलती और सीधा जाके प्रेरणा के बहुत करीब खड़ी हो जाती और कहती तो अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ कैसे आई, जल्दी बताओ। और ऐसा कह के वो सांझ जो है वो प्रेरणा के पे चढ़ी जा रही थी। चढ़ने के इसमें वो चढ़ी जा रही थी इन द सेंस वो होता है ना कि सामने वाला आगे आगे आई और जो खड़ा है वो पीछे पीछे जाए। तो प्रेरणा कहती अरे बस करो अब मैं गिर जाऊँगी। तो सांझ को समझ में आता है वो किस पोजीशन में खड़ी। तो वो सीधा खड़ी हो जाती है और कहती हाँ बोलो। तो प्रेरणा कहती अरे तुम बोलने दोगी तो मैं बोलूँगी ना कुछ। तो सांझ कहती हाँ बताओ ना फिर, तुम वॉशरूम गई थी ना तो उसके बाद क्या हुआ। तो प्रेरणा कहती कि तुम मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ। तो सांझ कहती मतलब। तो प्रेरणा कहती जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो तुम वहाँ थी नहीं, और मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए जब गई तो मैंने देखा कि तुम एक लड़के के साथ थी। तो सांझ कहती लड़के के साथ और मैं। तो प्रेरणा कहती हाँ तुम एक लड़के के साथ थी और वो लड़का तुम्हें घर लेकर जा रहा था, पता नहीं किसके, तुम्हारे या उसके। तो सांझ उसके घूर घूर के देखने लगती कि व्हाट डू यू मीन। तो प्रेरणा कहती नहीं सच में। तो मैं वहाँ गई और मैंने उससे बात की कि मैं इन्हें जानती हूँ तो मैं इन्हें घर पे छोड़ दूँगी, और तुमने भी मुझे पहचान लिया, थैंक गॉड तुमने मुझे पहचान तो लिया इतने नशे में। तो सांझ कहती नशे में और मैं। तो प्रेरणा कहती हाँ। तो सांझ कहती झूठ मत बोलो मैं नशा नहीं करती। तो प्रेरणा कहती कि अच्छा तुम नशा नहीं करती तो बताओ कल क्या हुआ था। तो सांझ याद करने लगती तो उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो प्रेरणा कहती हाँ यही यही नशा हुआ था तुम्हें कल। तो मैंने उस लड़के से बात की और तुम्हें अपने घर पे लेकर आ गई। तो सांझ कहती तुम मुझे अपने घर पे क्यों लेकर आई, तुम मुझे अपने घर पे छोड़ सकती थी ना। तो प्रेरणा कहती नाइस क्वेश्चन, मैं तुम्हें अपने घर पे तुम्हारे घर पे छोड़ देती, लेकिन मुझे पता होना चाहिए तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम इस हालत में नहीं थी कि मुझे एड्रेस भी बता सको, तो मुझे तुम्हें अपने घर में लाना पड़ा। तो सांझ कहती ठीक है अभी मैं तो फ़िलहाल तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला ना। तो प्रेरणा कहती क्या पता चला ना, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें क्या किडनैप करके लेकर आई हूँ यहाँ। तो सांझ कहती नहीं बट मुझे पूरा यकीन नहीं है अभी तक तुम्हारे ऊपर। तो प्रेरणा कहती ओह वाह पूरा यकीन नहीं फिर भी मेरे पास खड़ी हो तुम। तो जब वो ऐसा कहती तो सांझ देखती कि वो इतना करीब थी कि उनमें डिस्टेंस बहुत कम था। तो सांझ जल्दी पीछे हो जाती और कहती ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तो प्रेरणा कहती हाँ जाओ। तो वो चली आती है वॉशरूम में और प्रेरणा जो है वो हंसने लगती है। तो प्रेरणा उसे कुछ कपड़े देती है कि ये पहन लेना। तो कहती है हाँ। तो प्रेरणा नीचे फ़ोन करती है और नेहा से कहती कि दी भाभी प्लीज़ मुझे लेमन वाटर नींबू पानी भेज देना। तो नेहा कहती प्रेरणा तुमने कल फिर से ज़्यादा पी थी क्या। तो वो कहती कि नहीं भाभी मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, लेकिन आप प्लीज़ भेज दीजिएगा और माँ को मत बताइएगा ओके। तो वो कहती ठीक है। तो वो किसी के हाथ नींबू पानी भेज देती है। तो वो प्रेरणा ले लेती है। जब वो लेती है तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है और जो
सांझ थी वो आ जाती बाहर। तो सांझ ने जो है वो आज शर्ट एंड नीचे ट्राउज़र पहना था, उसमें भी अच्छी लग रही थी वो। तो सांझ कहती कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और कपड़े नहीं है? तो प्रेरणा कहती नहीं, मेरे पास सब यही कपड़े, मैं कुछ और नहीं पहनती ना ज़्यादातर, इसलिए। तो सांझ कहती ठीक है। तो प्रेरणा कहती ये लो नींबू पानी पी लो, और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देती हूँ। तो सांझ कहती नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो वो नींबू पानी पी लेती है। फिर प्रेरणा कहती चलो नीचे। तो सांझ कहती नीचे? तो प्रेरणा कहती हाँ नीचे। तो सांझ कहती नहीं मैं नहीं चल सकती। तो प्रेरणा कहती क्यों? तो सांझ कहती नीचे जाके सबको क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इतनी सुबह सुबह। तो प्रेरणा कहती है कुछ मत कहना, जो कहना होगा मैं कह दूँगी और कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है चलो। तो सांझ कहती लेकिन, तो प्रेरणा कहती अभी घर तो जाना पड़ेगा ना, और हमारे घर में कोई दरवाजे नहीं है जो तुम किसी और दरवाजे से जाओगे, तो प्लीज़ चलो। तो ऐसा कह के वो सांझ का हाथ पकड़ लेती और उसे लेकर जाने लगती। तो वो इतना हक से सांझ का हाथ पकड़ती है ना कि सांझ भी शौक, जो प्रेरणा उससे बात करने के लिए मैं करती थी, आज उसने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसे लेकर जा रही। तो ये बात सांझ को अच्छी लगती है, तो वो चली आती। तो जो रघुवंशी फैमिली थी वो नाश्ते के टेबल पे बैठी हुई थी और सब लोग अपना नाश्ता ही कर रहे थे। तभी क्या होता है, सांझ जो है वो प्रेरणा का हाथ पकड़ते हुए नीचे आती, और जब वो नीचे आती तभी जो नाश्ते का टेबल था वहाँ पे बातें चल रही थी कि प्रेरणा नहीं आई आज। तो नंदिनी जी कहती है हाँ आती होंगी। तो मिस्टर रघुवंशी कहते कि वो तो कभी लेट नहीं होती, तो आज कैसे? तभी आदि कहता है पापा कभी तुझी को थोड़ा टाइम दिया कीजिए, टाइम पे थोड़ी ना सब करेंगे। तो ऐसे उनकी बातें चल रही थी, तभी उनके कानों में सीढ़ियों से उतारने की आवाज़ आती। तो नंदिनी जी कहती देखिए वो, जब वो ऐसा कहते ना तो सब लोग सीढ़ी की तरफ देखने लगते कि नंदिनी जी क्या देख के स्टक हो गई है। तो जब वो सीढ़ियों की तरफ देखते ना तो आदि जो है वो जो जूस पी रहा था वो सीधा बाहर मुंह से बाहर डाल लेता है, और जैसे ही बाहर डालता है ना तो पूरा के पूरा जूस जो है वो मिस्टर रघुवंशी के कपड़ों पे जाके गिरता है। और वो जो है वो सडनली जब ये होता है तो वो आदि की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं बच्चे हो क्या तुम, ये क्या कर रहे हो? तो आदि कहता है सॉरी सॉरी पापा, सॉरी सॉरी सो मच, आई मीन। तो उसके पापा कहते पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो? तो आदि कहता है कि मैं सच में पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही पापा, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं क्या? तो आदि जो है वो स्टेयर की तरफ देखता है। तो मिस्टर रघुवंशी देखते कि नंदिनी भी स्टेयर की तरफ देख रही है और आदि भी, तो सब लोग स्टेयर की तरफ देखते। तो वो देखते कि प्रेरणा जो है वो सांझ का हाथ पकड़े हुए उसे नीचे लेकर आ रही थी। तो सब लोग शॉक, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और प्रेरणा और सांझ की तरफ। तो प्रेरणा सांझ को लेकर आती है और उसे चेयर पे बिठाती है और कहती बैठो, और उसके पास ही बैठ जाती है। तो दादी कहती है अरे वाह तुमने तो सिक्सर ही मार दिया। तब सांझ कहती क्या सिक्सर? तो प्रेरणा जो है वो दादी के करीब जाती है और कहती दादी कुछ मत कहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है प्लीज़। तो दादी कहती तो ऐसा वैसा नहीं हुआ तो कैसा कैसा हुआ है तुम्हारे बीच? तो प्रेरणा कहती दादी समझिए आप। तो तभी नंदिनी जी कहती है कि सांझ आप यहाँ क्या कर रही है? तो सांझ जो है वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, तो वो अपनी इधर उधर नजरें करने लगती है। तभी प्रेरणा जो है वो कहती कि एक्चुअली मम्मा वो कल सांझ मुझे मिल गई थी और उनकी गाड़ी जो है वो फेल हो गई थी, तो मैं उन्हें अपने घर ही लेकर आई। और तो नंदिनी जी कहती तुम उसे उसके घर क्यों नहीं छोड़ के आई? तो प्रेरणा अब क्या कहे भाई, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी अब क्या कहे। तो आगे जब कहने जाएगी तभी दादी कहती अरे लेकर आई तो लेकर आई ना, क्या हमारे घर में कोई जगह नहीं है क्या किसी मेहमान को रुकने के लिए? तो नंदिनी जी कहती है कि नहीं माँ लेकिन, तो दादी उसे इशारा करती कि देखो वो बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे सो। तो नंदिनी जी कहती ठीक है तुम लेकर आई अच्छा ही किया। तो वो जो है वो सांझ को भी ब्रेकफास्ट देती है और प्रेरणा को भी, और कहती है हाँ ठीक है लो। तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो आदि की तरफ ही घूर घूर के देख रहे थे। तो आदि कहता है कि पापा आई एम सॉरी ना, अब आप ऐसे मत देखिए वरना मुझे कैदी की जैसी फीलिंग आएगी। तो नंदिनी जी जो है वो अपने हस्बैंड के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती जाने दीजिए ना बच्चा है। तो वो फिर कुछ नहीं कहते। तभी रात जो है वो सांझ की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर सांझ कैसी है आप?
तो सांझ कहती है मैं ठीक हूँ। तो तभी क्या होता है, अंश दौड़ते हुए आता है नींद से जगते हुए और मम्मा 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 कहते आता है। तो नेहा उसे उठा लेती, कहती क्या हुआ? तो कहता है मम्मा मुझे बहुत बहुत भूख लगी, चलिए जल्दी कुछ दीजिए। तो कहती हाँ। तो जब वो ऐसे सब